Just give me a second, I have to adjust my. Yes. So we're doing Srimad Bhagavatam, Canto 2, Chapter 5, the remaining shlokas from shlok number 36 onwards. Is my sound all right? जी माता जी जी। माता जी। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्ता स्वामिनिति नामिने नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यां नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोकैर्भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। ओके, सो वी डूइंग कैंटो 2। कैंटो 2 में हम लोग पहुंचे हैं, मिडिल वाला जो है सर्ग और विसर्ग का डिस्कशन कर रहे हैं। ब्रह्मा जी और नारद जी का संवाद हम लोग पहुंचे हैं इस 5वें अध्याय पर। अभी छठा और 7वां और होगा, ये ब्रह्मा जी और नारद जी का संवाद चलेगा। उसके बाद जो अंतिम पड़ाव रहेगा कैंटो 2 का, फ्रॉम चैप्टर 8 to 10। हमने कैंटो 2 चैप्टर 5 कॉज ऑफ ऑल कॉजेस, इसमें श्लोक नंबर 35 तक कर लिया था, जो मेजर पार्ट था। श्लोक नंबर 35, 21 से 35 was the main subject matter in the chapter, and that was Brahmaji's answers to the question number 3 about creation. And the whole chapter started, नारद जी ने पूछा था कि मुझे ऐसा लगता है कि आप ही सर्वस्व हो, आप ही क्रिएटर हो, आपके द्वारा ये सब कुछ बनाया गया है और चलता है। मगर कभी कभी संशय इसलिए होता है क्योंकि आप भी तपस्या में लीन रहते हो, तो किसी और को भज रहे हो ऐसा लगता है, तो इसका मतलब संशय ये है आपसे भी कोई ऊपर है। तो ब्रह्मा जी ने फिर इस संशय का निदान किया और बोला कि हाँ, मेरे से ऊपर भी कौन है। और फिर नारद जी ने 6 प्रश्न पूछे थे, अगर आपको याद हो। तो नारद जी के क्वेश्चंस थे कि सिम्टम्स क्या है यूनिवर्स के, व्हाट इज इट शेल्टर, इसका अधिष्ठान क्या है, हु इज द क्रिएटर, और इसकी गति क्या है आफ्टर इट इज एनिहिलेटेड, डज इट गेट्स मर्ज्ड, वेयर डज इट मर्जेस आफ्टर डिस्ट्रक्शन, व्हाट डज इट डिपेंड अपॉन एंड व्हाट डज इट कंप्राइज ऑफ। और हम जो मोस्ट इम्पोर्टेंट इसमें क्वेश्चन है, हाउ इज इट क्रिएटेड, कौन क्रिएट करता है, उसको श्लोकस नंबर 21 to 35 हमने डिस्कस किया था, जो कि थोड़ा सा डिफिकल्ट और टेक्निकल पार्ट था। आई होप कुछ एक हम इसको समझ पाए टू सम एक्सटेंट। लास्ट पोर्शन जो है वो है श्लोक नंबर 36 to 42, जिसमें डिस्क्रिप्शन ऑफ विराट रूप है। देखिए, अभी एक बार विराट रूप हमने पहले भी डिस्कस किया था, सुखदेव गोस्वामी ने डिस्कस किया था विराट रूप, और वो उन्होंने डिस्कस किया था जैसे ही उन्होंने दूसरा स्कंद शुरू किया था। और उस समय उन्होंने बताया था कि जो एक अष्टांग योगी प्रारंभिक है, उसे उसके लिए ध्यान की, किस पे ध्यान लगाना होता है, उसे उसे विराट रूप पे ध्यान लगाना होता है। उस समय उन्होंने विराट रूप का डिस्क्रिप्शन किया था। कुछ वैसा ही विराट, जब भी विराट रूप का डिस्क्रिप्शन आएगा, आप यही समझिए कि जो मटेरियल वर्ल्ड है उसी को ही भगवान का स्वरूप मान लिया जाएगा। ये बेसिक कॉन्सेप्ट है। इसका जो अंडरलाइन प्रिंसिपल है वो ये है कि कोई भी चीज भगवान से भिन्न नहीं है इस दुनिया में। और ये क्योंकि ये पूरा जो दुनिया है, मटेरियल वर्ल्ड है, भौतिक जगत, ये भगवान की ही शक्ति की एक अभिव्यक्ति है, इसीलिए विराट रूप का डिस्क्रिप्शन होता है। मगर ध्यान ये रहना चाहिए कि विराट रूप भगवान के एक अनंत रूपों में से एक रूप नहीं है, ये एक इमेजिनरी कॉन्सेप्ट ही होता है, जिसको मैं कई बार रिपीट कर चुकी हूँ।
मगर कई बार लोग ऐसा सोचते हैं कि जैसे भगवान का नरसिंह, राम, वामन इत्यादि रूप हैं जो शाश्वत रूप से रहते हैं दिव्य धाम में, ऐसे ही शायद विराट रूप भी कोई एक रूप होगा, जैसे कृष्ण ने अर्जुन को दिखाया था। तो जैसे भगवान अलग अलग रूप दिखाते हैं, तो विराट रूप भी एक रूप है। मगर विराट रूप एज सच कोई रूप नहीं है, इट्स अ इमेजिनरी टेम्पररी मैनिफेस्टेशन। जो अर्जुन को जो दिखाया था वो टेम्पररी दिखाया था, वो इमेजिनरी नहीं था, वो टेम्पररी था। तो उसके बाद वो इटर्नल नहीं रहता। मगर यहाँ पर जो डिस्क्रिप्शंस हैं ये इमेजिनरी डिस्क्रिप्शंस हैं, और ये इसीलिए दी जाती हैं इमेजिनरी डिस्क्रिप्शंस भगवान की, ताकि भगवान की जो ग्रेटनेस है उसको व्यक्ति समझ पाए कि कैसे ये दुनिया जो है एक्चुअल में भगवान से अभिन्न है और भगवान के ही अंदर समाई हुई है, भगवान के द्वारा ही प्रकट है। इन सब बातों को, और कितनी विशाल अनंत है ये दुनिया, और उससे उससे भगवान की अनंतता का थोड़ा भान हो सके। ये कॉन्सेप्ट इम्पर्सनलिस्ट लोगों के लिए, ब्रह्मवादियों के लिए होता है, जो कि भगवान की किसी साकार रूप को नहीं समझ पाते। अब यहाँ पर ब्रह्मा जी नारद जी को 3 प्रकार से विराट रूप बताएंगे। एक वर्ण और आश्रम के रूप में, एक जो स्ट्रक्चर है इसका यूनिवर्स का उसके रूप में बताएंगे, सामाजिक व्यवस्था के रूप में बताएंगे। तो अब हम लोग देखते हैं कि कैसे बताते हैं। बहुत सिंपल है, इस चार्ट से तो आप बिल्कुल आराम से समझ पाएंगे, और फिर हम लोग श्लोक से भी पढ़ लेंगे। तो श्लोक नंबर 36 ऑनवर्ड्स हैं, तो यहाँ पे 36 37 जो है पहले श्लोक पढ़ लेते हैं, फिर 38 to 41 श्लोक पढ़ेंगे, और उसके बाद फिर साथ साथ ये चार्ट देखते रहेंगे। तो बहुत ही आराम से आपको क्लियर हो जाएगा, ये भी ज्यादा टेक्निकल नहीं है। You will have to give me a minute. I think मेरा ये adjusted. Okay. So here comes it. Great philosophers imagine. कौन बोल रहे हैं? ये ब्रह्मा जी बोल रहे हैं। किसको? नारद जी को। यहाँ पर डिस्क्रिप्शन खत्म हो चुका है सर्व का, यानी कि क्रिएशन का। 35वें श्लोक तक था, अब शुरू हो रहा है। ब्रह्मा जी बता रहे हैं कि जो बड़े कवि रहे हैं, कवि जब भी शब्द आता है तो हम हिंदी भाषा में तो कवि का मतलब पोएट समझते हैं ना, जिसको कविता लिखता है। मगर आदि कवि ब्रह्मा जी को बोला गया। कवि का मतलब एक्चुअल में संस्कृत में फिलोसोफर होता है। तो जब भी संस्कृत शब्द में कवि लिखा होगा शास्त्र के अंदर, तो इसका मतलब पोएट नहीं होगा, फिलोसोफर होगा। तो great philosophers imagine that the complete planetary system in the universe are display of the different limbs of the universal body of the Lord, downward and upward. तो ऊपर से नीचे तक अगर हम अलग अलग प्लैनेट्स को देखें तो भगवान की विराट रूप को ही दर्शाता है। ऐसा कौन बोलते हैं? ब्रह्मा जी नहीं बोल रहे। ब्रह्मा जी बोलते हैं कि ऐसा कुछ फिलोसफर्स हैं, ऐसे कुछ मुनि कवि हैं जो ऐसा कहते हैं। अच्छे बड़े बड़े कवि इस प्रकार की बात करते हैं। तो क्योंकि प्रभुपाद जी हमेशा साकार रूप और भगवान के श्याम सुंदर स्वरूप, जो कि भगवान का मूल स्वरूप है, उसी की ही ज्यादा हमेशा चर्चा करते हैं। तो आप देखिए, जब भी कुछ उससे डिविएटिंग होगा ना शास्त्रों में, चाहे वो भगवत गीता या चाहे भागवतम, प्रभुपाद जी का मूड एंड मिशन ऐसा ही है कि वो हमेशा सबसे पहले उसी चीज को क्लैरिफाई करेंगे जहां पे लोगों को डाउट हो सकता है। तो इसीलिए प्रभुपाद यहाँ पे सबसे पहले ही, ये प्रभुपाद का स्टाइल है हमेशा थ्रू आउट हिज लिटरेचर। द वर्ड कल्पयंती और इमेजिन इज सिग्निफिकेंट। तो सबसे पहले तो यही देखो, यूनिवर्सल बॉडी ये वो सब भूल जाओ, सबसे पहले ये समझो कि इमेजिनरी है। द विराट यूनिवर्सल फॉर्म ऑफ द एब्सोल्यूट इज एन इमेजिनेशन ऑफ द स्पेक्युलेटिव फिलोसफर्स who are unable to adjust to the eternal two-handed form of Lord Krishna. And although the universal form as imagined by a great philosopher is one of the features of the Lord, हाँ ये बात सत्य है कि ये भगवान का ही एक फीचर है, it is more or less imaginary। क्योंकि भगवान का ऐसा कोई स्वरूप भगवान प्रकट नहीं करते। हमने
समझ लिए ना। श्लोक नंबर जो 9वें अध्याय का 22वां श्लोक है, 22वें, जिसमें भगवान कह रहे हैं कि लोग मुझे अलग अलग तरीके से पूछते हैं। कोई मेरे को साकार के रूप में पूछता है, कोई मुझे बहुत सारे अलग अलग रूपों में यानी कि डेमीगॉड्स के रूपों में पूछते हैं, और कोई मुझे यूनिवर्सल फॉर्म में पूछता है ना, कि ये यूनिवर्स ही मेरा एक फॉर्म है। तो ये लोगों की अपनी अपनी भ्रांति है। तो भगवान कह रहे हैं कि पूछते मुझे ये, मगर अपने अपने तरीके से बहुत लोग पूछते हैं। तो ये भी लोगों का कुछ एक लोगों का एक मत है और ये तरीका है। It is said that even 7 upper planetary systems are situated above the waist of the universal form, and the lower planetary systems are situated down from his waist. So this idea impresses herein is that the Supreme Lord is conscious of every part of his body. So अगर भगवान की ही ये पूरी सृष्टि जो है ये भगवान का ही एक स्वरूप है, तो फिर इस जैसे हमें कोई कहीं पिंच करता है, हाथ पे पिंच करता है, तो मगर सारे शरीर को पता चलता है। उसी तरीके से क्योंकि भगवान की सृष्टि जो है ये भगवान का स्वरूप ही है, इसीलिए स्वरूप के बारे में पूरी तरीके से चेतन जैसे आत्मा रहती है, ऐसे ही भगवान भी अपने पूरी सृष्टि के बारे में कहाँ क्या चल रहा है सबके बारे में चेतना रखते हैं। ये आइडिया रहता है लोगों का, और भगवान की मैग्नानिमिटी और ग्रेटनेस को वो लोग अप्रिशिएट कर पाते हैं। श्लोक नंबर 37। अब यहाँ से शुरू हो रहा है ये एक मत, अलग अलग लोगों के मत बताएंगे। तो बता रहे हैं ब्राह्मण रिप्रेजेंट हिज माउथ, क्षत्रियस हिज आर्म्स, वैश्यस हिज थाइज एंड द शूद्रस आर बोर्न ऑफ हिज लेग्स। तो एक बात हमेशा ध्यान रखने की है कि हालांकि ब्राह्मणों को हमेशा, जैसे भगवद गीता में भी है कि ब्राह्मण जो है सतोगुण में स्थित होते हैं, क्षत्रिय रजोगुण में, वैश्य रजो और तमो में, और शूद्र जो होते हैं तमो प्रधान होते हैं। मगर इसका मतलब ये नहीं है टू पुट एनीबडी डाउन। दिस इज हाउ the things are working. It is not the people who are up and down, it is basically the modes with which they interact. अगर सत्वगुण का कोई सहारा ज्यादा लेता है तो अगले जन्म में वही शूद्र ब्राह्मण बन जाएगा। तो ये तो ऊपर ऐसा कोई फिक्स स्टैम्प नहीं है कि जो ब्राह्मण है वो ब्राह्मण ही रहेगा, अगले जन्म में कुछ और भी बन सकता है। तो इसीलिए कोई फिक्स स्टैम्प नहीं है। हम अभी तक ये अच्छे से समझ चुके हैं कि ये जो 4 वर्ण और 4 आश्रम है ये चेंजेबल है over the course of many lifetimes of the living entity. तो कोई ये ना सोचे कि ब्राह्मणों को तो मुख बताया है और शूद्रों को चरण बताया है। तो भगवान के सब अगर पाठ हैं तो ये समझने की बात है कि कोई भी कम नहीं हो सकता, क्योंकि हम जब भगवान का ध्यान करना शुरू करते हैं तो चरणों से ही ध्यान करते हैं। इसीलिए शूद्र जो है कोई नीच जात नहीं है अकॉर्डिंग टू द स्क्रिप्चर्स। ये ध्यान रखने की बात है। और ब्राह्मणों को खिला लेने से, क्योंकि ब्राह्मण भगवान का मुख रिप्रेजेंट करते हैं, इसीलिए हर वैदिक अनुष्ठान के अंदर ये प्रथा है कि आप ब्राह्मणों को खिलाएं। और अगर ब्राह्मणों को खिला दिया जाता है तो ऐसा माना जाता है कि भगवान ने स्वयं पाले। तो ये इसका कॉन्सेप्ट आप देखिए शास्त्रों में ही है ये सब चीजें, कि क्यों बोला जाता है कि ब्राह्मणों को भोज करा दो, अगर आपके घर में ये हो रहा है, वो कोई भी रीति रिवाज होता है तो किया जाता है, क्योंकि ब्राह्मण रिप्रेजेंट हिज माउथ। सो इन टर्म्स ऑफ वर्ण, वर्ण क्या डिफरेंस है? ब्राह्मण रिप्रेजेंट द माउथ और द हेड, क्षत्रियस दे रिप्रेजेंट द आर्म्स, भगवान के भुजाएं हैं यूनिवर्सल फॉर्म की, जो विराट रूप है उसकी बाहें हैं, और विराट रूप की जो जंघा है वो वैश्य है, और विराट रूप की जंघा जो है ये जो चरण है वो शूद्र। इस प्रकार से वर्ण के विभाग से हम ये समझ सकते हैं कि इस पूरी दुनिया के अंदर जो लोग हैं ये सभी जो वर्णाश्रम को फॉलो करते हैं, स्पेसिफिकली जो इस वर्ण और आश्रम से नीचे हैं, उनका यहाँ पर कोई डिस्क्रिप्शन नहीं है। तो इसका मतलब भगवान के विराट रूप के अंदर है, यानी कि सम्माननीय है वो ऐसे सभी लोग जो कि वर्ण आश्रम को के अंदर सुव्यवस्थित रूप से हैं। मगर जो लोग इससे बाहर हैं, शूद्र से नीचे कैटेगरी के हैं, जो कि इस दुनिया में अब हजारों लाखों हैं, तो वो इस का पार्ट नहीं है, इस भगवान के इस विराट रूप का पार्ट नहीं है अकॉर्डिंग टू दिस सिस्टम ऑफ डिस्क्रिप्शन।
अब श्लोक नंबर 38 to 41 प्लानिटरी सिस्टम्स के बारे में। तो अब एक तो उन्होंने बताया कि कुछ फिलोसफर्स, कुछ कवि तो इस प्रकार से विराट रूप की कल्पना करते हैं वर्ण के आधार पर, और कुछ करते हैं इस भौतिक सृष्टि की संरचना के आधार पर। तो जैसे अलग अलग लोक हैं, 14 लोक हैं, और 14 लोकों में हम देखते हैं कि हर एक लोक जो है भगवान के को देखा जाए पूरे लोकों से बनकर, सभी लोगों को 14 भुवन से बनकर ही ये संसार है। तो इस पूरे संसार को ही भगवान के रूप में वो लोग कल्पना करते हैं। तो इसकी कल्पना जब करते हैं तो फिर अलग अलग लोक को भगवान के विराट रूप के अलग अलग अंग का संबोधन किया जाता है। तो जैसे सत्यलोक जो है, आप सोच सकते हैं कि सत्यलोक सबसे ऊपर है तो हेड होगा भगवान को। तपोलोक और जनलोक नीचे है। तो तपोलोक वैसे लिप्स होना चाहिए क्योंकि हेड के नीचे लिप्स है, और जनलोक तपोलोक के नीचे है तो नेक ही आएगा। आई डोंट नो व्हाई द ब्रेस्ट हैज बीन रिटन। महरलोक चेस्ट है, और फिर स्वर्गलोक हर्ट है। देन भूवर नेवल टू हर्ट, भूलोक नेवल, अतल वितल सुतल वेस्ट थाइज एंड नीज रिस्पेक्टिवली, और तलातल काव्स हैं। अब सब नीचे वाला पोर्शन शुरू हो गया। महातल एंकल्स, रसातल अपर पोर्शन ऑफ द फीट, एंड पाताल सोल ऑफ द फीट। तो इस प्रकार से ऐसे इमेजिन करते हैं कि ये पूरा ब्रह्मांड भगवान का ही विराट रूप है, ऐसी कल्पना की जाती है। तो इसको श्लोक पढ़ लेते हैं एक बार। देखिए श्लोकों में फिर से वही कल्पिते शब्द का आ रहा है, तो मतलब कल्पना की जाती है इस प्रकार से। तो ये ब्रह्मा जी क्लैरिफाई कर रहे हैं हर जगह कि ऐसा है नहीं, लोग ऐसा कल्पना करते हैं। The lower planetary systems up to the limit of the earthly stratum are said to be situated in his legs. The middle planetary system beginning from Bhuvar Lok are situated in his navel. And the still higher planetary system occupied by demigods and highly cultured sages and saints are situated in the chest of the Supreme Lord. और प्रभुपाद यहाँ एक्सप्लेन करते हैं इसी को। Explanations are not so technical, so I'm not going in that. From the forefront of the chest up to the neck of the universal form of the Lord are situated the planetary system named Janalok and Taplok, whereas Satyalok, the topmost planetary system, is situated on the head of the form. The spiritual planets, however, are eternal. तो श्लोकों में ये बोला कि जो स्पिरिचुअल प्लैनेट्स हैं उनका क्या क्या वो भी इस यूनिवर्सल फॉर्म का पार्ट है? जो वैकुंठ लोक है नहीं, वो इटर्नल है, वो इस भौतिक जगत की से परे है। ये बात डिस्क्लेमर में डाली हुई है ब्रह्मा जी ने, कि कोई ये ना सोचे कि ये विराट रूप के अंदर वो भी है। इसके इन 14 भुवन के ऊपर जो आगे आध्यात्मिक जगत है, क्या वो भी इसका पार्ट है? नहीं, वो इसका पार्ट नहीं है, क्योंकि वो इटर्नल है, और ये सभी तो एक बार विभूति के parts हैं। So, my dear son Narad, know from me that there are seven lower planetary systems. Out of the total 14, the first planetary system known as the Atal is situated in the waist. The second Vittal is situated on the thighs. Third Sutal on the ankles. Fourth Talatal on the joints. Fifth Mahatal on the calves. And sixth Rasatal on the upper portion of feet. And the seventh Patal is situated on the sole of the feet. And thus the Virat form the Lord is full of all planetary systems. So that's what they are saying. प्रभुपाद यहाँ पे बता रहे हैं कि शास्त्रों के अनुसार हमें ये पता है कि यूनिवर्स की कितनी लंबाई चौड़ाई है, बट साइंटिफिकली हमें एग्जैक्टली नहीं पता है, बट शास्त्रों से हम बता सकते हैं। अच्छा, अब जो है तीसरा, एक और लोग भी कुछ इमेजिन करते हैं, सबको अपनी अपनी इमेजिनेशन करनी है। तो अदर इमेजिन, लास्ट 42 श्लोक जो है, स्वर्ग लोक को अपर, भूवर लोक को मिडल, और भूर्भुव स्वाहा करते हैं ना हम, जैसे 3 गायत्री में जैसे रहते हैं। तो लोअर जो प्लैनेटरी सिस्टम है उसको लेग्स, नेवल इज भूवर लोक मिडल, एंड स्वर्ग लोक अपर, चेस्ट टू हेड। कई लोग इस प्रकार से इमेजिन करते हैं कि 3 ही लोग हैं, भू भव स्वाहा। तो इस प्रकार से इमेजिनेशन लोगों की होती है कि लोअर प्लैनेटरी सिस्टम, मिडिल प्लैनेटरी सिस्टम एंड अपर प्लैनेटरी सिस्टम। तो ये जो स्वर्ग लोक होते हैं, ये स्वर्ग नहीं है,
स्वर्गलोक का मतलब है ये सारे जो अपर प्लैनेटरी सिस्टम है, यानी कि स्वर्ग से ऊपर वाले जितने भी हम यहाँ देख रहे हैं, 1 से लेकर 5 की जो लिस्ट है वो सारे क्या है, स्वर्ग। और मिडिल प्लैनेटरी सिस्टम में भूवर्लोक और भूलोक है, और जो लोअर प्लैनेटरी सिस्टम है उसमें बाकी के नीचे प्लैनेटरी सिस्टम्स आ जाते हैं। तो ब्रह्मा जी कह रहे हैं कि अदर्स में डिवाइड द होल प्लैनेटरी सिस्टम इनटू 3 डिविजन्स, namely the lower planetary system on the leg up to the earth, the middle planetary system on the navel, and the upper planetary system of Swarlok from the chest to the head. So this is very, I think it's pretty simple. It shouldn't be many. किसी का कोई क्वेश्चन है यहाँ तक तो हम लोग उसको डिस्कस कर सकते हैं, बिकॉज देन वी विल स्टार्ट विद आवर डिस्कशन ऑन जन्माष्टमी, एंड then if we have time we will start with the 6th chapter. That's the idea. If anyone has any questions, just let me know. माता जी मतलब ये इमेजिनेशन है तो ये ऐसे 3 टर्म्स में इमेजिनेशन क्यों दिया है? भाई कोई कैसे इमेजिन करेगा, तू अलग तरीके से करेगी, मैं अलग तरीके से करूंगी, और माता जी कोई अलग तरीके से करेंगे. So because it is imagination, it's not fixed. That's the idea. So great philosophers are imagining, and some philosophers are imagining like that, some are imagining like that. That's what the description is. ओके माता जी. ये आप शास्त्रों में ना हर जगह अलग अलग तरीके से देखोगे, कहीं आप प्लानिटरी सिस्टम के हिसाब से देखोगे, कहीं आप वर्णों के हिसाब से देखोगे, कहीं आप ये जो 3 पोर्शंस ऑफ द मटेरियल वर्ल्ड है, भूर्भुवः स्वः, उसके हिसाब से देखोगे. सो और कई जगह आप जो है ये भी देखोगे. इसके अलावा भी इमेजिनेशन है ना, जो शुकदेव गोस्वामी बता रहे हैं 2nd कैंटो 1st चैप्टर में. वहां हमने पढ़ा था ना, अभी अगले चैप्टर में भी शुरू होगा वो, कि किस प्रकार से the trees are the hairs of the body of universal form. The rivers in this world, they represent the nerves of the universal form. वो भी एक अलग इमेजिनेशन है ना, वो इससे भी भिन्न है, चौथे टाइप है. अच्छा माता जी. है ना, वो भी जी माता जी. ये हम लोग आगे अब अगले चैप्टर में फिर से आएगा वो. तो ऐसे इस प्रकार से, बिकॉज इट इज इमेजिनेशन, एनीबडी कैन डू इन एनी वे. ओके माता जी. Shall we move forward? Hare Krishna Mataji, Pranam. Hare Krishna. Yeah, Mataji, my question was, this is all about our consciousness, Chetna. But my question was related to this, that someone who is like a devotee but is liberated with Bhagavatam or something, like he has recited all the things, लेकिन माला अच्छे से नहीं की, तो उनके कितने चांसेस होते हैं कि टू गो अपर प्लानेटरी सिस्टम, मतलब जैसे. भागवत हाँ भागवत पाठी बंदा है. 1 मिनट आप मुझे, क्योंकि ना माय डॉटर इज जस्ट डिस्टर्बिंग. क्या, श्योर माताजी, श्योर. सो क्वेश्चन माता जी आपका ये है मल्लिका, कि अगर किसी ने भागवत पढ़ी है पूरे जीवन भर, या कुछ और भी ऐसा भक्तिपूर्ण काम किया है, एकादशी रखी है इत्यादि इत्यादि, मगर वो माला नहीं अच्छे से कर पाया, हम्म. नाम भजन नहीं हो पाया उससे, तो क्या चांस है कि वो ऊपर बढ़ पाएगा, ऊपर के करेक्ट. लोग नहीं जा पाएगा? जी माताजी. तो ऐसा है कि अगर उसने भागवत पढ़ी है, इसका आंसर ना अलग अलग होएगा. अगर उसने भागवत पढ़ी है पूरे जीवन, तो केवल भागवत से, क्योंकि पांचांग भक्ति का एक अंग है, सबसे 5 प्रमुख अंग है भक्ति के, जिसमें नाम संकीर्तन सबसे प्रमुख है. 64 भक्ति के अंगों में बताया गया है कि 5 प्रमुख अंग है, जिसमें से भागवत पाठ एक पांचांग भक्ति का अंग है. कहा जाता है कि कोई अगर इन 5 में से किसी एक का भी सहारा ले ले तो प्रेम भक्ति को प्राप्त कर सकता है. तो इसका मतलब केवल भागवत के द्वारा भी भगवान की प्राप्ति हो सकती है. जैसे हम देख ही रहे हैं कि शुकदेव गोस्वामी ने भगवान की भागवत बोली और परीक्षित महाराज ने सुनी, और दोनों को प्रेम प्राप्त हुआ, भगवान का धाम प्राप्त हुआ. और के अलावा जो बैठे हुए उन्होंने भी ऐसा किया.
तो भागवत, केवल भागवत की शरण ले ले अगर कोई व्यक्ति, उसे भगवत प्राप्ति निश्चित है। और माता जी इन केस लाइक भागवत एक तो श्रवणम होता है, पर श्रवणम के साथ साथ एक होता है सेल्फ रियलाइजेशन कि हाँ हाँ। हमने कहाँ पे क्या किया है, एंड स्वाध्याय। तो स्वाध्याय, या सो वो लेवल आते आते तो इट्स लाइक इट टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम। भले ही हम श्रवणम करते हैं, राइट, Yeah. बट वो अंदर तक नहीं जाता है, क्योंकि वही है, थ्री मोड्स ऑफ मटेरियल नेचर, अगेन वी फॉल इनटू दैट माया ट्रैप Yes, yes, yes. बैक। So या same there with Bhagavatam and same thing is there with Nam. So we have to understand that if we are under the three modes, Bhagavatam can be served both in um, Rajogun, Tamogun and Satogun, and Bhagavad can also be served transcendentally. ओके माता जी, The mode of मतलब pure good deeds. व्हाट आई अंडरस्टूड इज कि आपका श्रवणम या चैंटिंग या कुछ भी एक चीज जो होना चाहिए वो बहुत परिपक्व होना चाहिए। हाँ, तो अगर हम कोई व्यक्ति भागवत को रसपूर्वक उसके रस आस्वादन करता है और भगवान की भक्ति में रत होके करता है, मतलब प्रेम पूर्वक करता है, तो उसके उसके जो भागवत सेवा है वो ऐसा माना जाएगा, और किसी वैष्णव के द्वारा ही इसको ग्रहण करता है तो ये माना जाएगा कि वो उसकी भागवत की जो सेवा है वो अलौकिक सेवा है, यानी कि 3 गुणों से ऊपर है। जब ऐसी यस। सेवा करेगा तो उसे निश्चित भागवत के द्वारा भगवत प्राप्ति हो सकती है। तो अगर चाहे नाम है, चाहे भागवत है, किसी भी रूप, या और अगर डीटी वर्शिप है तो उसके द्वारा भी भगवान की प्राप्ति हो सकती है, केवल विग्रह सेवा से भी, है ना। तो ये कोई भी है, उसे करने के लिए हमें सहारा तो लेना इस प्रकार से ही पड़ेगा कि उसको करना पूरा प्रॉपरली पड़ेगा। जैसे नाम को भी हम बोलते हैं ना, विद कंप्लीट अटेंशन, विदाउट एनी ऑफेंसेस एंड ऑल दैट, इट्स जस्ट लाइक। एंड इसमें माता जी इनिशिएशन का क्या रोल होता है? लाइक इफ समवन इज नॉट इनिशिएटेड, बट उसके चांसेस हो सकते हैं कि आपने जब गुरु से वो नहीं है अभी तक कनेक्शन उस टाइप का, यू हैवंट फाउंड गुरु, सो हाउ हाँ, मेनी चांसेस आर देयर फॉर यू? कि कोई भगवान की प्राप्ति कर लेगा। जी, जैसे आपने एक परिपक्व हो, आप भागवतम सुनते हो या रीड करते हो या कहीं कुछ हद तक यू आर अटैच्ड टू कृष्णा इन दैट मैटर। हाँ हाँ, तो इसमें माता जी देखो ऐसा है, अ, जो ये भागवत सुनेगा ना या पढ़ेगा, अच्छे तरीके से पढ़ा होगा, तो उसको भागवत के द्वारा ये ज्ञान प्राप्त होगा कि मुझे गुरु की को ग्रहण करना ये भागवत ही बता रही है। राइट। भागवत की एक राइट। शिक्षा है ना। तो जी। अगर वो ऐसे ही नाम है, अगर वो नाम ले रहा होगा, कोई नाम लेगा और लेता जा रहा है लेता जा रहा है, फिर कभी उसे पता चलेगा कि अरे नाम मैं लेता तो हूँ बड़े सालों से, मेरा कोई गुरु या कोई मुझे मार्गदर्शन नहीं दिया, किसी ने बोला मैंने शुरू कर दिया, मगर मैंने कोई दीक्षा नहीं ली है। तो फिर कभी वो नाम अपराध पड़ेगा और वो देखेगा कि गुरु ना स्वीकार करना भी एक अपराध है। क्यों? क्योंकि वैदिक शास्त्रों का खंडन हो रहा है ना उसके द्वारा, और राइट। वैदिक प्रमाणों का खंडन करना ये चौथा नाम अपराध है। तो अपने आप वो प्रेरित होगा कि वो दीक्षा ले। तो अब कोई ये नहीं कह सकता कि हाँ मगर दीक्षा नहीं ली तो क्या उससे भगवत प्राप्ति होगी, नहीं होगी, साफ सी बात। क्योंकि राइट। हाँ, वो आगे बढ़ जाएगा, वो इस लेवल पर आ जाएगा कि उसे कोई ना कोई सदगुरु मिल जाएगा और फिर आगे वो उसकी हो जाएगी गति। हालांकि ये बात बिल्कुल सत्य है कि हरिनाम लेने के लिए दीक्षा जरूरी नहीं है, ये बात गुड। सत्य, ठीक है। कि उसके लिए क्वालिफिकेशन नहीं है, और चैतन्य चरितामृत में महाप्रभु स्वयं इस बात को बता रहे हैं। बट दैट डज नॉट मीन दैट वन इज नॉट टू टेक इनिशिएशन, इट इज सिंपली to tell everyone the glories of chanting, that even someone who doesn't take it with initiation, still he will be very much benefited, still he can get prem, but राइट। after taking initiation. करेक्ट। तो व्हाट आई गॉट विथ योर आंसर इज माता जी की एक प्रीचिंग करने की उत्कंठा जागती है, और स्पेशली यू सर्च फॉर अ राइट गुरु, मे बी दैट विजन यू गेट इनसाइड योर हार्ट, दैट इज अ चेंज ऑफ हृदय, व्हाट आई फेल्ट विद द वर्ड्स कि गुरु अपने आप आपको इच्छा होती है कि हाँ मुझे किसी की तरफ इंक्लिनेशन हो, एंड यू जस्ट स्टार्ट प्रेइंग फॉर दैट। Yes, and then naturally Krishna will make you meet. या ओके।
एंड वन मोर क्वेश्चन माता जी, मैंने ऐसा सुना है कि जैसे भीष्म दी का एग्जाम्पल आता है और वो लोग सब पहले पितृ लोग गए थे ऋण चुकाने के लिए, तो क्या ऐसा केस में डिवोटी के केस में ऐसा होता है कि हम मतलब इन केस ऑफ अस लाइक कि हमें भी पहले पितृ लोग के थ्रू जाना पड़ेगा ऋण चुकाने के लिए? आपने कहाँ पढ़ा है ये कि भीष्म देव पितृ ऋण चुकाने के लिए वहां गए ये थे? एक जनरल क्वेश्चन है माता जी, क्योंकि व्हेन आई रेड दिस महाभारत तो बस मेरे दिमाग में ये चीज आया तो कंफ्यूजन ना हो इसलिए मैं आपसे पूछ रही हूँ। तो एक्चुअली शांतनु महाराज पितृलोक गए थे, जी। तो हो सकता है कि जस्ट टू मीट हिज फादर ही वेंट टू पितृलोक. अच्छा, ओके। Yeah, so राइट। you never know what's you have to see the details. But in general, we know the principle that a devotee can definitely simply go back to Godhead. There are many examples of this throughout the Bhagavatam. We can see the examples. जैसे अजामिल जैसा भी व्यक्ति, forget भीष्म पितामह who is गंगा पुत्र and who is so exalted, भगवान को देख के प्राण छोड़ रहे हैं, भगवान स्वयं आए हैं हम्म। कि अरे मेरा भक्त प्राण छोड़ रहा है, इट्स जस्ट, उनके प्राण छोड़ने पे पूरा एक चैप्टर लिखा गया भागवतम, just यस। get him, like he's a very top class type, like standard kind of a case. But look करेक्ट। at Jamil. या He went straight back to Godhead. एवरीवन इज नॉट सो लकी लाइक अजामिल माता जी। Oh no, we are in the actual, it's the good thing is that we are in the या category of Jamil. आई एग्री दैट। For us, it's a good news. We don't have to go anywhere because we don't want to go anywhere anyways. यस माता जी, बट दैट इज टू एक्सेप्शनल केस कि ऐसी कृपा मिल जाए एंड एट द एंड ऑफ द दैट जर्नी व्हेन ही गॉट दैट नेम ऑफ हिज सन एज इन नारायण, तो वो Hmm. चेतना वो भी भगवान से ही आती है, दैट इज ऑल्सो वेव लाइक कृष्ण कॉन्शियस इज Yeah, गाइडिंग यू that's समवेयर। true. The thing is that for most of the devotees, Jiva Goswami is saying that for most of the Vaishnavas, they at least take 3 lifetimes if they fully, dedicatedly do devotion service. They will take at least 3 lifetimes to go back to Godhead. पहले जन्म में अगर बहुत बढ़िया से भक्ति कर रहे हैं बहुत अच्छे से तो निष्ठा तक पहुंच जाएंगे, दूसरे में निष्ठा से भाव पर पहुंचेंगे और उसके बाद भाव से प्रेम पे पहुंचेंगे, ऐसा जीव गोस्वामी का मत है। और श्रील प्रभुपाद जी का मत है कि 3 भी क्यों, एक ही में हम विल गो बैक टू गॉडहेड। एंड प्रभुपाद ने बोला है कि इफ यू चैंट 16 राउंड्स and follow the 4 regulative principles, then you will go back to Godhead for sure. So we don't know where we are heading, but of course the scriptures and the acharyas are telling. So we have to believe that. And for most of the devotees, they who are into devotional life throughout their life, they do everything very nicely, पक्का पक्का, ठीक है, मगर की उत्कंठा नहीं है बहुत ज्यादा, मतलब ऐसे टूट के नहीं कि हाँ बस अब मुझे कृष्ण मिल जाए, ऐसी उत्कंठा बहुत नहीं है, राइट। उतनी उत्कंठा से नहीं कर रहे हैं, तो मैक्सिमम दे गो टू द अपर प्लैनेटरी सिस्टम, स्वर्ग लोग जाएंगे क्योंकि इतने पुण्य आ जाते हैं। और जब नाम नाम जो है मुक्ति नहीं दिलाएगा तो उससे नीचे कम से कम मुक्ति दिलाएगा। माता जी, आई गो बैक टू माई चाइल्डहुड डेज वेर आई वाज रियली डेस्परेट बिकॉज उस टाइम एक चाइल्डिश दिमाग था, मे बी इन 7th 8th, सो आई यूज्ड टू डू लॉट ऑफ कृष्ण भजन एट दैट टाइम, तो भगवान ने अभी जाके कृपा की है। लेकिन अब दिमाग ऐसा हो गया कि चाहकर भी इट्स लॉट ऑफ डिस्ट्रैक्शंस आर देयर, इधर फ्रॉम द वर्क साइड इधर फ्रॉम द फैमिली, तो वो भी होता है कि बहुत सारे ऐसे डाउट्स और क्वेश्चन आते हैं। बट एक होता है ना कि डिस्ट्रैक्शन को कम करने के लिए एज यू सेड श्रवणम इज द बेस्ट थेरेपी, क्योंकि माला तो ऑब्वियसली मेरी तो अच्छी नहीं है। आई एम जस्ट डूइंग इन दैट वे कि हाँ चलो मैकेनिकली हो रही है, बट अटेंटिवली आई वोंट से कि पूरी तरह से अच्छे से हो रही है। सो दैट्स अ क्वेश्चन विच इज कमिंग इन माई माइंड विच इज बॉदरिंग, कि पहले जितना डेस्परेशन था वो अभी धीरे धीरे कभी होता है कभी नहीं होता है, कभी होता है कभी चला जाता है। इट्स लाइक दैट माता जी। लेकर आने के लिए ऐसे भक्तों का संग करना पड़ेगा जिनमें डेस्परेशन है। यू आर देयर माता जी। I'm also seeking such sangha, and या one has to learn to chant attentively, otherwise this disease can linger on for years, and this can राइट। eat the devotional life, and after many years you'll wake up and you'll think that, oh, I've been doing the same thing, I've been utilizing those 2 hours every day, why I didn't do it nicely. What if Mataji, even if you are doing like 4 rounds or 8 rounds, like it's not about just 16 rounds. 16 is
definitely needed. But अगर आप 4 माला भी बहुत अच्छे से कर रहे हो with हम्म, all your food attention concentration, so is it okay कि हाँ चलो एक बार gradually will increase that because हाँ, it is okay. It is okay as long as you're not initiated or taking initiation, okay because then Mataji, you yes, have to get up to that much quota. yeah, I need to be calculative. I don't want to say all these things, but yeah, कभी कभी ऐसा होता है मेरे साथ that even if I'm doing 8 rounds, it should be attentively done, Yeah, right? Full on yeah, concentration. yes. So for those devotees who are chanting 16 rounds मगर उनके concentration से नहीं हो पाता है, तो प्रैक्टिस 16 माला को concentration से करने की कभी नहीं करनी चाहिए। Correct, yeah, हमेशा ऐसे करना चाहिए कि करूंगा मैं 16, मगर एक माला मैं बहुत अच्छे से करूंगा, बाकी मतलब एक को तो मैं ध्यान दूंगा ही, समझ रहे हैं आप? right. फिर वंस यू स्टार्ट स्टिकिंग, वो 5 6 7 मिनट्स का ध्यान लगना शुरू होगा। उसके बाद फिर कि 2 माला अच्छे से करने हैं, फिर 4 माला अच्छे से करनी है, धीरे ग्रेजुअली Quality chanting. प्रैक्टिस, इट्स अ प्रैक्टिस। All right, Mataji. Thank you. All right. Shall we Thank you. start discussing chapter, sorry, about Janmashtami? नितिन प्रभु और मोनिका मालवीय के भी कुछ क्वेश्चंस थे. Should I take it up now or maybe we can do at the end? Is it okay, Nitin Prabhu? We can take it now also, man. That is fine. Actually, मुझे पता नहीं कहीं ऐसा ना हो कि हम क्वेश्चंस करते रहें और फिर हमारा ही ठीक है ना माता जी, we can take at the end, but probably like in next 10-15 minutes I'll have to like log off. My battery is just 8% and I'm actually traveling. अच्छा अच्छा, कोई बात नहीं, then we will wait. Let's take your questions first. एक तो आपका क्वेश्चन ये था, if I remember, कि वो जो संन्यास आश्रम के 4 विभाजन है, कुटीचा, बहुधा, परिव्राजकाचार्य और परमहंस, क्या उनकी कोई इंग्लिश टर्म्स भी है? नहीं, इनकी कोई इंग्लिश टर्म नहीं है क्योंकि अंग्रेज लोग संन्यास ही नहीं लेते। ठीक है। ओके, और खाओ पियो मजे करो ये सिविलाइजेशन है, so they would not even know. Thankfully they have something called renunciation. Anyways, second question आपका था कि the 3 portions of material world क्या है, ऐसा कुछ था? माता जी, I forgot. I'll go back to the question once again. मेरा भी फोन नहीं है यहाँ पर. I don't have my phone in front of me. But it could be the 3 categories of planetary system. जैसे ये है भूर्भुवः स्वः, आपको एक्चुअली चेक करना पड़ेगा कि उस श्लोक में एग्जैक्टली क्या लिखा हुआ है. Mata ji, my question was like what are the 3 activities of religion? So that was one question. 3 activities of religion, then 4 activities of religion है मुझे. Because in that, What exactly does it says? so it says that the 3 activities of religion, economic development and sense gratification, are generally attractive for conditioned souls. So that is how it goes. हाँ, so basically धर्म अर्थ काम मोक्ष वाली बात हो रही है. मोक्ष को हटा के बाकी 3 है यहाँ पे. सेंस ग्रेटिफिकेशन इज काम एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट, और अर्थ हो गया ना, धर्म अर्थ काम की बात हो रही है यहाँ पे. अच्छा. So leaving aside moksha. हाँ, leaving aside moksha, these are the 3 activities. Okay. What And, else? why Sukdev Goswami and Masuta Goswami's that's name an is not important question. mentioned in the disciplic That's an important succession list. जो भगवत गीता की शुरुआत में ये एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, मुझे लगता है सबको पता होना चाहिए कि भगवत गीता की शुरुआत में प्रभुपाद जी ने परंपरा के बारे में बताया कि स्टार्टिंग फ्रॉम ब्रह्मा जी डाउन टू प्रभुपाद 33 लोगों का नाम दिया है परंपरा में, ब्रह्म मध्व गौड़ीय संप्रदाय की परंपरा, राइट? तो देखिए कई आचार्यों का नाम इसमें नहीं है, क्योंकि आप सोचिए ब्रह्मा जी से तो कब से शुरू होगा? सतयुग से. तब से लेकर अभी तक तो लाखों होने चाहिए थे, है ना? तो ओनली प्रोमिनेंट आचार्यों का ही नाम दिया गया है. और ये जो परंपरा है, ये प्रभुपाद जी ने भी नहीं लिखी है. प्रभुपाद जी के गुरु महाराज ने एक परंपरा का सॉन्ग लिखा है
ब्रह्म मध्व गौड़ीय संप्रदाय की परंपरा का एक सॉन्ग लिखा है। उसी सॉन्ग्स में जो जो उन्होंने प्रोमिनेंट आचार्यों का नाम लिखा, श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जी ने, उन्हीं को प्रभुपाद जी ने ये भगवत गीता के फ्रंट में डाला और नीचे अपना नाम लिखा। प्रभुपाद जी का अपने गुरु के नीचे अपना नाम लिखा। So only some prominent acharyas have been written. That doesn't mean that other great acharyas have not been here. जब तो ये understood है कि others have been here. Okay. Okay. ठीक है माता जी. And ठीक. माता जी, one more a small question. Like was Parikshit Maharaj like initiated? See, ये एक कुल गुरु से तो इनिशिएशन होता ही है। राजा जो होते हैं उनका उपनयनम संस्कार होता है। Because Kshatriyas, Vaishyas and Brahmins all always are initiated. That was a system. सबका उपनयनम होता था, सबको गायत्री मिलती थी. So they were initiated for sure. Okay. Okay. ठीक है माता And जी. then then you get, so one guru is that who gives initiation, and then there are many other gurus. For him, his prominent guru, प्रधान गुरु जो थे परीक्षित महाराज के लिए शुकदेव गोस्वामी, although he is a shiksha disciple of Shukdev Goswami. So there Right. is, that shiksha and diksha thing both simultaneously coexist right from the beginning. Okay. Right माता जी. अच्छा, एक क्वेश्चन मोनिका माँ जी का था कि हमें क्या पढ़ना चाहिए, कैसे पढ़ना चाहिए, भक्ति में आगे प्रोग्रेस करने के लिए हमें क्या करना चाहिए, क्या चीजें 16 माला के अलावा क्या पढ़ना चाहिए और कितना पढ़ना चाहिए। तो देखिए, कितना पढ़ना चाहिए कि तो कोई लिमिट ही नहीं है, सुबह से शाम तक पढ़ते रहिए, there's no limit. You can utilize whatever time you have. जो लोग रिटायर्ड लाइफ में हैं ज्यादा पढ़ सकते हैं, और जो लोग अभी वर्किंग हैं, अगर जैसे मेरा ये था कि मैं सैटरडे संडे में पढ़ा करती थी क्योंकि मेरे पास ड्यूरिंग द वीकडेज टाइम नहीं होता था। अभी भी मेरा मेजरली ऐसे ही होता है, बट ऑन अ डेली बेसिस देन आई रीच, अभी माय रीडिंग हैज चेंज्ड अ लॉट। सो पहले आप कितना पढ़ेंगे वो डिपेंड करता है कि आप कितना कोटा रख सकते हैं, बट कीप अ मिनिमम कोटा एंड स्टिक टू इट। ऐसा ना हो कि कभी तो हम पढ़ते जा रहे हैं और कभी हम बिल्कुल भी नहीं पढ़ रहे। सो व्हाट will help always is to keep a yearly goal कि इस ईयर में मुझे ये चीजें कंप्लीट कर लेनी है, and then that's how I do is that then you derive your monthly goals, and then या तो आप रोज का कोटा फिक्स कर लीजिए, जो लोग इतने स्ट्रिक्ट हैं कि रोज कर सकते हैं, इतना डिसिप्लिन और इतना शेड्यूल उनका सिस्टमैटिक है। इसका शेड्यूल सिस्टमैटिक नहीं है तो अपना ये देख ले कि इस महीने में इतना कंप्लीट करना है, आप किसी दिन ज्यादा किसी दिन कम करके, बट समहाउ दिस हैज टू बी कंप्लीटेड। सो क्या क्या चीजें पढ़नी चाहिए, उसमें ये है कि भगवत गीता आपको जरूर आनी चाहिए, और ऐसे नहीं कि आपने सिर्फ भगवत गीता पढ़ ली मगर उसके बाद जी हमें तो कुछ समझ में नहीं आया। अगर कुछ समझ में नहीं आया तो आपने कुछ नहीं पढ़ा है। भगवत गीता को ही सबसे पहले पढ़ना चाहिए, सारे प्रिंसिपल्स भगवत गीता के अंदर ही हैं। और दूसरी बुक जो भक्ति में आगे बढ़ने के लिए चाहिए वो है नेक्टर ऑफ इंस्ट्रक्शन उपदेशामृत, और उसके बाद नेक्टर ऑफ डिवोशन भक्ति रसामृत सिंधु। ये भक्ति कैसे करनी है ये सिखाते हैं, ये प्रोसेस की बुक्स है, प्रोसेस के ऊपर है ये बुक्स। तो एटलीस्ट भक्ति रसामृत सिंधु के 19 चैप्टर जरूर होने चाहिए। भक्ति रसामृत सिंधु 19 चैप्टर तक कम से कम आना चाहिए आपको, इंट्रोडक्टरी। और उपदेशामृत तो बहुत छोटी बुक है, केवल 10-11 श्लोक हैं, उतना आपको पता होना चाहिए। वो भी सिद्धांतिक बहुत है, 11 श्लोक, मगर उसमें बहुत गहन सिद्धांत है। ये होने के बाद अगर आपका हो गया है, साथ साथ आप कुछ श्लोक भागवतम के आप पढ़ सकते हैं। अभी हम लोग तो इसके साथ कर रहे हैं तो हमारा अपने आप ही कैंटोस आगे बढ़ते चले जाएंगे। तो इस तरीके से इसको तो आप सुन रहे हैं, सुनते रहिए इसको, बट भक्ति कैसे करनी है उसके लिए वो सब किताबों का ज्ञान होना जरूरी है, जो आपको एक सिस्टमैटिकली चलाएगा आगे। एंड देन वंस यू फिनिश विद भगवद गीता देन यू कैन डू भागवतम, यू कैन स्टार्ट भागवतम along with Bhagavatam or before Bhagavatam or after Bhagavatam, that depends। आप पहले चैतन्य चरितामृत की जो समरी है
जो TLC करके बुक है, टीचिंग्स ऑफ लॉर्ड चैतन्य, उसको पढ़िएगा तो आपको फिलॉसफी पता चल जाएगी चैतन्य चरितामृत की। उसके बाद चैतन्य चरितामृत को पढ़िएगा। सो दिस इज बेसिकली टू सम एवरीथिंग। कई भक्त लोग बोलते हैं पहले प्रभुपाद जी की छोटी पुस्तकें पढ़िए तो आपका बेस क्लियर होगा। मुझे ऐसा लगता है छोटी पुस्तकों में तो वही है, कुंती महारानी की शिक्षा, प्रहलाद महाराज की शिक्षा, भागवतम में आएंगी ही आएंगी। तो इसको अलग से छोटी छोटी आप पढ़ेंगे और उसके बाद आप लगता है ये माइंड में ऐसा लगता है कि अरे मैंने इतनी सारी छोटी बुक्स पढ़ ली, 2 साल हो गए मुझको, मगर आज तक मैंने भागवतम नहीं खोली। तो भक्त को ऐसा लगता है कि अरे मैंने तो कभी भागवतम ही नहीं पढ़ी। तो यही पढ़ लेते 2 साल तो भागवतम में कई सारा ये सब चीजें आ ही जाती। तो इसीलिए मैं तो इस बात को नहीं मानती हूँ कि पहले छोटी बुक्स पढ़नी चाहिए, क्योंकि छोटी बुक्स आर जस्ट द स्मॉल few pages from the Bhagavatam only or from CC only. So there's no point of reading them. I mean, they can be read. I'm not saying that they should not be read. प्रभुपाद जी ने लिखी हैं तो अच्छे अच्छे टाइटल्स लिखे हैं। अगर आपका मन है आप एकदम से बड़ी बुक्स नहीं उठाना चाहते तो छोटी बुक्स उठा लीजिए, उसमें पढ़ लीजिए सार रूप में। और अगर नहीं है तो बड़ी बुक्स आपको लगता है जिससे भागवत से तो आप उसको स्टार्ट कर सकते हैं। That's what I So that was Monica Mataji's question. And now we will go from this book called Hari Bhakti Vilas. This is the 6th. This is the 14th Vilas from 14 to 16. Manjusha Mataji and Revini Mataji. Manjusha Mataji, आपका background sound है. Can you please? Thank you. So since we will be having Janmashtami next week, or Janmashtami का पावन पर्व आने वाला है, हमारे लिए सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट फेस्टिवल है जन्माष्टमी का। तो जन्माष्टमी का व्रत रखना जरूरी है, सबके लिए कंपल्सरी है, अनलेस वन हैज अ हेल्थ कंडीशन। तो मैं इस हरिभक्ति विलास से आपको कुछ ग्लोरीज बता रही हूँ, जन्माष्टमी फास्ट रखने की क्या ग्लोरीज होती हैं। तो जन्माष्टमी पर आप लोग जरूर अपने आसपास जो भी मंदिर है इस्कॉन का, उस पर जाइएगा। और जनरली इस्कॉन टेम्पल्स में सेवा भी दी जाती है उस दिन। तो आप कुछ घंटे, आधा दिन, पूरे दिन नहीं सेवा कर सकते तो आधे दिन सेवा करिए। आपके घर में ठाकुर जी हैं तो उनको आप पंचामृत अभिषेक जरूर कराइएगा, जिनके भी घर में ठाकुर जी हैं। तो पंचामृत अभिषेक कैसे कैसे होता है आप लोग जानते ही होंगे, वैसे फिर भी मैं बता देती हूँ। 5 चीजों से अभिषेक होता है। दूध, दही, घी। घी को आपको पिघला लेना है, ठंडा कर लेना है। और शहद। और 5वीं चीज होती है चीनी का पानी, चीनी मिला हुआ या मिश्री मिला हुआ पानी, यानी कि मीठा पानी। तो ये 5 चीजों से आपको अभिषेक भगवान का करना होता है। हर एक चीज में, हर एक आइटम में एक तुलसी पत्ता डालेंगे आप, और इससे अभिषेक होएगा। और फिर लास्ट में जल से अभिषेक होएगा। तो पंचामृत अभिषेक देना चाहिए भगवान को, और नए आभूषण, वस्त्र, अलंकार सब चीज देनी चाहिए। एंड वंश कॉल तो हम फास्ट रख रहे होते हैं, बट हमें कुछ भी 5, 8 भोग, 11 भोग, इस प्रकार से कोई 16 भोग, 21 भोग हमें भगवान के लिए उस दिन बनाने चाहिए। स्पेशल इट शुड बी प्रॉपरली ऑब्जर्व्ड एंड वन शुड स्पेंड ऑन दिस फेस्टिवल। क्योंकि ये भी एक अपराध है कि अगर हम अपने जितना सामर्थ्य भगवान ने दिया है उसके अनुसार हमें इसको सेलिब्रेट करना, ये it's a principal duty of a Vaishnava. So what I'm going to do now, I'll just stop share and we will just we're just going to read some glories of keeping Janmashtami fast, as well as what will happen if we don't keep Janmashtami fast. हम नहीं, हमारे अलावा कोई भी व्यक्ति अगर जन्माष्टमी का व्रत नहीं रखता है तो बताया गया है कि वो उसको पाप लगते। जैसे एकादशी है, वे आधी जनता को नहीं बताया कि एकादशी के दिन अन्न खाने से पाप लगता है, तो लोग नहीं रखते हैं, और पता भी हो तभी भी नहीं रखेंगे, राइट। सम ऑफ देम, एक जितना पुण्य, जितनी सुकृत, पुण्य तो छोड़ दे, भक्तिमय सुकृत जितना मिलता है एक निर्जल एकादशी रखने से, उससे 1000 गुना मिलता है एक जन्माष्टमी रखने से, ऐसा शास्त्र बताते हैं।
और इससे भी आगे बताते हैं, उससे आगे क्या है कि जितना 1000 ऐसी जन्माष्टमी व्रत रखने से मिलेगा जो फल, उतना केवल एक बार क्या करने से मिलेगा, कोई बताएगा? निर्जला हाँ, निर्जल एकादशी निर्जल हरिभक्ति प्रभु आप पहले बोलिए। राधाष्टमी राधाष्टमी। ओके, दैट्स अ गुड गेस। क्योंकि कृष्ण से बड़े राधा रानी। ओके, आप क्या बोल रहे हो अच्युत भक्ति मासी? निर्जला रखना है ना। हाँ नहीं, हम तो यहाँ ये बोल रहे हैं कि शास्त्र ऐसे बताता है कि 1000 एकादशियां जब एक निर्जल एकादशी रखी जाती है तो बहुत सुकृत मिलता है, भक्तिमय सुकृत मिलता है। तो ऐसी जब 1000 रखी जाती हैं वो इक्वल होती हैं एक जन्माष्टमी के व्रत के। और ऐसे 1000 जन्माष्टमी व्रत जब रखे जाते हैं वो किसके इक्वल होते हैं? एक बार गिरिराज जी के दर्शन के। जय माता जी, मैं आ जाऊंगी आपके घर में। हाँ बाजा, हम रोज करते हैं। तो एनीवेज द पॉइंट इज कि हर भक्त को जन्माष्टमी रखनी चाहिए, और जो बाहर भी बाकी भी लोग हैं उन्हें भी रखनी चाहिए, क्योंकि जन्माष्टमी ना रखने से पाप लगता है जिस प्रकार से एकादशी ना रखने से लगता है। तो जैसे बलराम पूर्णिमा है, जैसे हमने कल ऑब्जर्व की, तो इट्स नॉट ए कंपल्स, मतलब इट इज वेरी हाईली रिकमेंडेड दैट वी मस्ट डू इट। बट अगर कोई नहीं रखता है तो उसे पाप नहीं लगेगा कम से, है ना। रखेगा तो उसको पॉजिटिव है, मगर नहीं रखेगा तो नेगेटिव मार्किंग नहीं है। मगर यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग है, एकादशी पे जन्माष्टमी पे नेगेटिव मार्किंग है। तो एक बार हम लोग पढ़ते हैं हम लोग। So if the fault of not observing the Ekadashi, Skand Puran से पढ़ रहे हैं। The observance of Janmashtami is accepted as an eternal function in 3 ways. The Supreme Lord becomes pleased. पहला, तो जन्माष्टमी रखना एक इटर्नल काम है, शाश्वत है। ऐसा नहीं कि यहाँ रखते हैं वहां नहीं रखेंगे, वहां भी जन्माष्टमी ऑब्जर्व की जाएगी, स्पिरिचुअल वर्ल्ड में भी। पहली बात तो इसमें भगवान की प्रसन्नता होती है। दूसरा, इट इज द इंजंक्शन ऑफ स्क्रिप्चर, शास्त्र का ये आज्ञा है रखना। और तीसरा, sin is incurred by not observing this fast. अगर नहीं रखेंगे तो पाप के भागी बनेंगे। तो ये 3 चीजें बता रहे हैं। फिर कह रहे हैं for the pleasure of Lord Vishnu, even great kings like Prahlad Maharaj faithfully observe the vow of Janmashtami, which is very dear to Krishna. And it is the duty of everyone to celebrate Janmashtami every year when it is on the Ashtami of the month of Bhadra Mas के अष्टमी पर जब रोहिणी नक्षत्र आता है तब व्यक्ति को जन्माष्टमी का उपवास रखना चाहिए। फिर then there is another ब्रह्मा नारद संवाद में आगे आ रहा है, विष्णु रहस्य पुराण के अंदर है। Eating on Janmashtami is equivalent to eating food cooked by a Shudra or eating out of the hand of a dead man. O exalted sage, eating on Janmashtami is equivalent to eating the flesh of vulture, donkey, a crow, a hawk, or a human being. So basically, they are saying that this is Brahmaji telling Naradji that there is no doubt that when one eats on Janmashtami, he eats all the sins of the 3 worlds. तो बहुत हैवी पाप है अगर जन्माष्टमी ना रखी जाए तो। On Janmashtami, if one eats even a tiny morsel of food, his body will be constantly tormented by the Yamdutas after death. So there are many, I'm just reading few, and then there is this very funny one, okay. Oh, greatly learned one. Those who do not observe the vow of Krishna Janmashtami in spite of knowing his exalted position, महिमा जानने के बाद भी नहीं रख रहे हैं, तो क्या होगा? They become snakes in the jungle. And if a woman doesn't do that after knowing, she becomes a female snake in a dense forest. तो मुझे लगा, oh Krishna, please, you shouldn't be like this. You're playing like
Like really, it's like a joke on people. So the point is that one must be doing it. We must observe the Janmashtami fast. बहुत सारी चीजें इसमें लिखी हुई हैं, मैं बहुत ज्यादा तो नहीं पढ़ रही हूँ. It is a duty of all devotees to celebrate Janmashtami even with a very small budget. चाहे थोड़ा सा ही कुछ भी करें, थोड़ा कुछ पैसे नहीं है तो थोड़े से ही सही करें. For the pleasure of the son of Devaki. One should not fail to celebrate Lord Krishna's appearance day, otherwise one will be forced to reside in hell for a kalpa. Krishna Chandra. Of course, we have to celebrate your birthday. So, and then what are the glories of keeping? तो ये था कि भाई अगर नहीं रखेंगे तो क्या होगा, अगर रखेंगे तो क्या होगा. अच्छा, प्रोसेस में सबसे पहले भगवान जी बहुत इलाबोरेट प्रोसेस युधिष्ठिर महाराज को बता रहे हैं, और उसमें बहुत सारी कलश स्थापना और डीटीज की स्थापना, देवकी जी की, वसुदेव जी की, यशोदा मैया की, पूर्णमासी जी की, इत्यादि इत्यादि बताई है. तो बहुत लंबा है वो. आई थिंक इट इज नॉट सो मच प्रैक्टिकल फॉर अस, इट्स नॉट so much doable, but what we can do is basically बात ये है कि स्मरण, भगवान चाह रहे हैं कि सारे दिन हमारा स्मरण हो, और पूरा जो आपका पूजा रूम है उसमें अलग अलग भगवान की लीलाओं के चित्र होने चाहिए, जैसे कालिया दमन लीला इत्यादि. तो प्रिंट आउट करके लगा सकते हैं जो लोग लगा सकते हैं, कर सकते हैं. नहीं तो डिवोटीज के घर में जनरली सभी लीलाओं के पिक्चर्स होते ही हैं या प्रोमिनेंट के होते ही हैं. और भगवान कहते हैं युधिष्ठिर महाराज को कि जब आप सुबह उठें तो आप स्नान इत्यादि करें, सुबह जल्दी उठकर ब्रह्म मुहूर्त में स्नान इत्यादि करें, और उसके बाद फिर संकल्प लें कि मैं ये उपवास आपकी प्रसन्नता के लिए रख रहा हूँ, और आप मुझ पर कृपा करिए कि मैं इस उपवास को रख पाऊँ. और एक इम्पॉर्टेंट बात भगवान स्वयं कह रहे हैं कि मैं पढ़ूंगी अभी, किसी श्लोक में है, भगवान वो श्लोक कह रहे हैं और कह रहे हैं कि ऐसा नहीं कि उपवास करने का मतलब केवल अनाज छोड़ देना है. दैट इज नॉट द आइडिया. द आइडिया इज टू रिमेम्बर कृष्णा थ्रू आउट द डे. ये एक श्लोक के अंदर है, मैं देखती हूँ बहुत सारे श्लोक मैंने मार्क कर रखे हैं, बट किस में है तो वो देखना पड़ेगा. चलो, सो कुछ ग्लोरीज हम लोग पढ़ लेते हैं. So, O Parth, when Janmashtami, Krishna is saying this to Yudhishthira Maharaj, when Janmashtami approaches, one should rise early in the morning, brush his teeth, and then make a vow with a controlled mind to follow the prescribed rules and regulations. And it is, there's no doubt that by observing the fast on Janmashtami, even once, zindagi mein agar koi ek baar bhi rakh le to bhi, one is freed from all reaction to the sin that he has committed. तो युधिष्ठिर महाराज पूछ रहे हैं कि क्या प्रोसीजर है उनके. हाँ, यहाँ वो श्लोक आ गया जो मैं आपको बता रही थी. फास्टिंग ऑल्सो मीन्स टू स्टे अलूफ फ्रॉम सिंफुल एक्टिविटीज एंड कल्टिवेट गुड एक्टिविटीज. फास्टिंग डज नॉट ओनली रेफर्स टू अब्स्ट्रेनिंग फ्रॉम फूड एंड ड्रिंक. सो अगर देखिए जिन लोगों की इतनी कैपेसिटी है कि वो निर्जल रख सकते हैं तो उस दिन निर्जल रखिए. ओके, जिनकी इतनी कैपेसिटी है शरीर की, जिनकी कैपेसिटी उससे थोड़ी कम है तो वो जल पे रखने की कोशिश करेंगे कि पूरा दिन और कुछ नहीं, जल ग्रहण करेंगे, उसके अलावा कुछ ग्रहण नहीं करेंगे. अगले दिन फास्ट खुलना होता है. कई लोग 12 बजे के बाद ही फास्ट खुलने लग जाते हैं, उसके बारे में भी यहाँ पे मेंशन है कि कई भक्त लोग जो है 12 बजे के बाद खुलते हैं. दैट इज ऑल्सो कंसिडर्ड ओके इन सम केसेस, मगर जनरली वैष्णवास जो है वो अगले दिन ही खोलते हैं सूर्योदय के बाद, क्योंकि वैदिक प्रथा के अनुसार जो तिथि होती है, हम लोग इंग्लिश हो गए है ना, तो हमारे लिए डे क्या है, 12 AM मिडनाइट टू 12 AM मिडनाइट, 24 आवर्स. मगर ये वैदिक प्रथा नहीं है. वैदिक प्रथा के हिसाब से तिथि स्टार्ट होती है सूर्योदय पर, और अगले सूर्योदय तक वो तिथि रहती है. या फिर वो तिथि का क्षय हो जाए तो बात अलग है, या तिथि का वर्धन हो जाए तो बात अलग है, मगर वो तिथि सूर्योदय से सूर्योदय ही गिनी जाती है. तो इसलिए रात को 12 बजे फास्ट खोल के खाने का कोई लॉजिक समझ नहीं आता है. मगर ये कर सकते हैं, कई भक्त लोग ये करते हैं कि दिन भर निर्जल रखते हैं और रात को 12 बजे थोड़ा सा चरणामृत और पानी लेकर उस उपवास से को
कंक्लूड कर देते हैं, खाते फिर नेक्स्ट डे। अच्छा, हम लोगों के लिए क्या है कि प्रभुपाद जी का अगले दिन अपीयरेंस डे रहता है, तो हाफ डे फास्टिंग उसकी भी होती है। तो वो फास्टिंग हम कैसे करेंगे अगर हम खा लेंगे तो? So you have to really catch up. You have to use your wisdom how to do it. तो जिनका सामर्थ्य है कि वो पानी पर रख सके तो पानी पर रखिए, और फिर उसको अगले दिन चरणामृत से या रात को चरणामृत से कंक्लूड करिए। और जो पानी पे भी नहीं रख सकते हैं तो फिर वो एटलीस्ट इस तरीके से करिए कि एक टाइम शाम के बाद थोड़ा सा कुछ पा लिया, ऐसे कर सकते हैं। और अगर उनको किसी को ऐसे लगता है किसी को मेडिसिन लेनी है और वो उससे नहीं चलेगा तो कोई दिक्कत नहीं है, आप ट्राई करिए कि कुक्ड आइटम मत लीजिए। एकादशी वाला सारा प्रसाद पाया जा सकता है, मगर अगर कुक्ड ना ले तो बहुत बढ़िया है। और जिसकी बिल्कुल भी हेल्थ अलाउ नहीं करती है वो व्यक्ति फिर कुक्ड आइटम भी ले सकते हैं, मगर ट्राई करिए कि जैसे मेरे घर में मैं क्या करती हूँ, मोस्टली हम लोग बहुत कम बनाते हैं एकादशी के दिन, बहुत ही कम ही बनता है, बट आई कीप एवरीथिंग वेरी सेपरेट। मतलब वो घी तेल और जीरा और whatever we use, very limited things we use ना। उस दिन पे हल्दी यूज होएगी नहीं, हल्दी कच्ची हल्दी ले लीजिए, क्योंकि हल्दी मसाला जहाँ कुटता है वहीं पर कुटती है ना, इसीलिए हल्दी यूज नहीं करते। मगर हल्दी यूज की जा सकती है टेक्निकली, मगर हींग वगैरह ये सब हम यूज नहीं करते। तो सिंपल हल्दी जीरा और मिर्ची का, हरी मिर्च का आप छौंक लगाकर जो भी सब्जी है वो बना सकते हैं। और जो भी आप बनाएं उसको मीठा जो आपका है, जो भी चीज आप यूज करते हैं एकादशी पर बनाने के लिए, उसके डिब्बे अलग रखिए। मतलब आप ऐसा नहीं करिएगा कि सेंधा नमक का जो डिब्बा है वो आपका बाकी दिनों में भी यूज हो रहा है, या वही चीनी का डिब्बा कॉमन है जो आप नॉर्मल डेज में भी यूज कर रहे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं आटे के हाथ लग जाते हैं, चलते फिरते कोई भी स्पून से निकाल रहा है तो कैसे भी हाथ लग जाते हैं। तो एकादशी का सामान अलग रखिए, ताकि आपकी कम से कम जब आप उससे कुक्ड भी कुछ बनाए तो लीस्ट चांस हो कि आपकी मिक्सचर हो चीजों पर। So basically everybody has to see on his own what is the best that he can do। मगर ये मत सोचिएगा कि हम तो तपस्या, तो प्रभुपाद जी ने इतनी बताई नहीं है, तपस्या करने से क्या फायदा है, और इससे बहुत फायदा, ऑनेस्टली बहुत ज्यादा फायदा। there is no question कि उपवास अच्छे से रखने से बहुत आध्यात्मिक वृद्धि होती है, सेंसेस कंट्रोल में आती हैं, भगवान की प्रसन्नता होती है। आप खुद भी, क्योंकि जब हम नहीं खाते हैं तो हमारा माइंड फोकस्ड होता है एंड इट बिकम्स वेरी इजी टू थिंक अबाउट कृष्ण, एंड यू हैव टू डू इट टू बिलीव इट। दोज हु डू इट दे नो इट व्हाट आई एम सेइंग। तो जिन लोगों को ये लगता है कि हम तो उस दिन, अच्छा ये क्वेश्चन था हरि भक्ति प्रभु का था, लेट मी जस्ट नेम हिम ओनली, बट कई भक्त लोग जो हैं कहते हैं कि हम मंदिर में सेवा करेंगे उस दिन पूरी दिन, तो फिर आप आधे दिन की सेवा कर लीजिए, बाकी दिन आपका उपवास अच्छा चलना चाहिए, ठीक होना चाहिए। जो लोग मंदिर में सेवा कर रहे हैं और उनको लगता है कि फिर हम कुछ तो खाएंगे, तो पानी पे रखिए या आप नारियल पानी लीजिए। और अगर आपको लग रहा है कि आप मंदिर में सेवा कर रहे हैं, आप कुछ तो आपको लेना पड़ेगा, नहीं तो हेडेक शुरू हो जाएगा, क्योंकि इलेक्ट्रोलाइट्स कम हो जाते हैं, मतलब उस तरीके से। तो आप सिंपली क्या करिए, कुछ खाइएगा नहीं, आप सिंपली सेंधा नमक डाल के पानी में अपनी बॉटल शेक करिए सेंधा नमक डाल के, और वो नमक वाला पानी पी लीजिए, व्रत वाला नमक। तो आपके इलेक्ट्रोलाइट्स बैलेंस रहेंगे, आपको चक्कर वक्कर आना और कमजोरी और सर दर्द ये सब नहीं होगा, आप आराम से फास्ट भी कर पाएंगे और आराम से आपकी जन्माष्टमी का सेवा भी हो जाएगी। मगर अगर आप इतना सामर्थ्य नहीं है तो अपनी सेवा आधे दिन की करिए और अपने फास्ट को अच्छे से करिए। और बहुत अच्छा रहेगा कि जो लोग उस दिन अपने ठाकुर जी की सेवा तो करनी ही करनी, अभिषेक आप करेंगे, भोग इत्यादि अर्पण करेंगे, और पॉसिबल हो तो 64 rounds chanting along with at least 1 or 2 chapters of Bhagavatam recitation and Bhagavad Gita recitation. Or some devotees also do Gopal Sahasranam on that day.
और विष्णु सहस्त्रनाम जो भी आप करना चाहें, गोपाल सहस्त्रनाम इज बेटर। सो इस प्रकार से आप करिए और कुछ गीत भगवान के लिए गाइए, बहुत सारे वैष्णव गीत हैं। तो इस प्रकार से आपका पूरा दिन निकल जाएगा और कृष्णमय निकलेगा। और अगर केवल आप किसी स्टॉल पर खड़े होंगे, this is now I'm not talking as a preacher of ISKCON, because a preacher of ISKCON will say you come to the temple and stay on the stall and preach the whole day. That's wonderful if you can keep your consciousness like that, if you can keep your consciousness very Krishnamay. But if you cannot keep your consciousness that Krishnamay while preaching and while being there, and you are always thinking you're in next खाना कब मिलेगा, मुझे प्यास लग रही है, मैं गिर रहा हूँ, और whatever, और बाकी भक्त लोग बोल रहे हैं क्या सेवा कर रहे हैं आप, और आपको लग रहा है मतलब आप द्वंद में फंसे हुए हैं, बाहर से कुछ हो रहा है, अंदर से कुछ हो रहा है. So just be truthful to yourself. It's better to stay home and chant the holy name, read the scriptures, try to imbibe the instructions of Krishna, जो भगवान का उद्देश्य उसको स्मरण करिए. देखिए आप कहाँ पे लैक कर रहे हैं, क्या आप और कर सकते हैं कृष्ण की सेवा में, कैसे कुछ प्रार्थना करिए भगवान से, कनेक्शन करने की कोशिश करिए. These are, to go inside is also a journey, and it's a very important journey than to just go outside. I hope you understand what I'm trying to say. So anyways, so ऐसे आप देख सकते हैं आप कैसे फास्ट रखना चाहते हैं. और कुछ फास्टिंग के लिए भगवान बता रहे हैं उसकी महिमा किस प्रकार से है. बहुत सारी महिमाएं बताई गई हैं, और उसमें एक महिमा ये बताई गई है कि जो भी जन्माष्टमी का फास्ट रखता है उसको a lot of shlokas actually, so I have to shuffle from here to there. Is it paintings? Okay, थोड़ा बहुत कर लेते हैं. Observing the vow of Krishna Janmashtami is supremely auspicious. It is a supreme form of austerity, and it is supreme religious principle in devotional service. Krishna Janmashtami, which is famous throughout the world, relieves those who observe it of all sinful reactions. It awards pious merit that is equal to that earned by the performance of 10 million Ashwamedh Yajna and visiting 10 million तीर्थस. तो एक फास्टिंग कितने अश्वमेध यज्ञ? 10 मिलियन. तो 100 अश्वमेध यज्ञ करके कोई इंद्र बन सकता है. तो देख लीजिएगा आप, कहीं ऐसा ना हो कि इंद्र आपके सामने आ जाए आपको रोकने के लिए, बिकॉज ही डज दैट. शास्त्र में ऐसा लिखा हुआ है. O learned Brahman, whatever fruit one obtains by giving millions of jewels in charity is attained by fasting on Krishna Jayanti. कितनी अच्छी बात है. और बहुत सारे और भी ऐसे लिखे हैं कि जो भी व्यक्ति अगर किसी ऐसे ही रहता है, यानी कि आकाश के नीचे रहता है, यानी कि कोई रेजिडेंस नहीं है, विरक्त व्यक्ति पूरे जीवन रहता है और तपस्या करता है, या कोई 1000 राजसूय यज्ञ करता है, या फिर अग्निहोत्र करता है यज्ञ 100 वर्ष तक, तब भी उसको उतना नहीं प्राप्ति हो सकती पुण्य की जितने की कृष्ण जयंती पर एक बार भी व्रत रख लेने से उसे मिलेगी. तो कह रहे हैं कि as a result of fasting on Krishna Jayanti, many persons in the past have attained Sayujya or Swarupya Mukti, becoming kings or emperors or even glorious personalities. तो मुक्ति तो है ही है, मुक्ति भी है, दोनों ही चीजें प्राप्त हो सकती है कृष्ण जयंती रखने से. और कह रहे हैं कि ये देखिए बहुत अच्छी बात है. हम लोग बोलते हैं ना सब लोग लक्ष्मी जी के पीछे जाते हैं, हमारे यहाँ देखिए श्याम सुंदर की बात. O exalted Brahmin, those who observe the vow of Janmashtami or cause others to observe it are certainly the best of human beings. Indeed, Lakshmi continually resides in their houses. तो जो जन्माष्टमी व्रत रखेगा, आप
आपके घर में लक्ष्मी जी नित्य निवास करेंगी। और एक और बात देखिए, मैंने मोस्ट इम्पोर्टेंट कहीं लिखा हुआ है, ओ सेज बाय ऑब्जर्विंग द vow of जन्माष्टमी one is blessed so that he is able to remember Lord Krishna at the time of death। कितनी बड़ी बात है ना, कि अंत्य नारायण स्मृति आएगी व्यक्ति के पास अगर जन्माष्टमी का व्रत रखेगा, मेकिंग हिज मिशन इन लाइफ सक्सेसफुल। Therefore, to attain liberation from material existence, you should observe the vow of Janmashtami by my order. So, कह रहे हैं कि one who hears even once, ये ब्रह्मांड पुराण में सूत गोस्वामी कह रहे हैं कि one who hears even once the glories of Krishna Janmashtami, which are very confidential subject of the scriptures, is freed from sinful reactions केवल सुनने मात्र से। अभी हमने ग्लोरीज सुनी ना जन्माष्टमी रखने की, तो अभी केवल सुना ही है, हमने रखा नहीं है, तो केवल सुनने मात्र से कह रहे हैं कि उसके समस्त पाप नष्ट हो जाएंगे। And at the end of his life, he is transferred to the abode of Lord Murari. Jai. So I hope that all of us will be very careful and very vigilant towards the Janmashtami fast, and I wish you all the best for the Janmashtami. We were supposed to start the 6th chapter, but we will do it after Janmashtami. So I don't think कि next week हम लोग class कर पाएंगे, क्योंकि next week हमारा Friday को Thursday को ही जन्माष्टमी है, और Friday को class कर सकते हैं। प्रभुपाद कलश है ना माता जी? प्रभुपाद नंदोत्सव है, प्रभुपाद जी का है, और you know, sometimes we go to the temple in the evening, so I'll have to really see whether we will be able to do. And then 9th, 10th also we cannot do because 11th is Guru Ma's Vyas Puja, so only after that we will be free. So next week वैसे बहुत busy रहेगा, better not keep next week, है ना, better यही है कि next week class ना रखें, हम उसके next week रखें, भले हम उसके next week में भले 2 बार class कर लें अगर पॉसिबल हो, एक बार ट्यूसडे को और एक बार फ्राइडे को, इफ इट इज पॉसिबल, बट नेक्स्ट वीक लेट्स नॉट कीप क्लास, क्योंकि अगर आपके पास 8 तारीख को टाइम हो तो आप मंदिर जरूर जाइए। प्रभुपाद जी का ग्लोरिफिकेशन मॉर्निंग इवनिंग हर जगह हर मंदिर में होता है, तो आप उसको जरूर देखिए सुनिए, और प्रभुपाद जी की व्यास पूजा को बहुत अच्छे से मनाइए, क्योंकि हम प्रभुपाद जी की बहुत ऋणी है, प्रभुपाद जी की वजह से ही हम आज कृष्ण के बारे में इतना जानते हैं। तो प्रभुपाद जी की व्यास पूजा आप इस्कॉन, जहाँ पर इस्कॉन वृंदावन, जहाँ प्रभुपाद जी की समाधि है, मूल समाधि है, वहां से डायरेक्ट लाइव टेलीकास्ट भी होता है, और वहां पर सबसे ज्यादा बड़ा प्रोग्राम होता है, और बहुत सारे प्रभुपाद डिसाइपल्स आके ग्लोरीफाई करते हैं प्रभुपाद जी को। तो आप वहां से डायरेक्ट टेलीकास्ट भी इस्कॉन वृंदावन के चैनल पर, यूट्यूब चैनल पर आप देखिएगा, तो वहां से भी आप कनेक्ट कर सकते हैं, नहीं तो अपने लोकल टेम्पल्स में जाके आप कर सकते हैं, दैट वुड बी ग्रेट। ठीक है, किसी का कोई क्वेश्चन? प्रणाम माता जी। माता जी, आप जैसे एक जन्माष्टमी का फास्ट का इम्पोर्टेंस हमें तो समझ में आता है, बच्चे करेंगे कि नहीं क्वेश्चन मार्क है, तो वेदर वी शुड टेल देम और फोर्स देम टू डू दैट और नॉट? फोर्स देम टू डू इट, उनको बोलो दुनिया सारे क्या कहते हैं 365 दिन में से एक कर लो कम से कम। और अगर उसके बाद भी ना खाए तो उसे इग्नोरेंस इज ब्लिस नहीं मान सकते माता जी? इग्नोरेंस इज ब्लिस, हालांकि डिवोटी के लिए ये सेंटेंस नहीं है, आई नो दैट, बट इग्नोरेंस इज ब्लिस नहीं चलता यहाँ पे। कोई बोले कि मेरे को तो पता ही नहीं था कि मेरे पिताजी ने मुझे सिर्फ चोरी करना सिखाया है, आई अंडरस्टैंड माता जी। दिस इज नो, स्क्रिप्चर्स की जानकारी ना होने का मतलब ये नहीं है कि आप कुछ गलत करेंगे तो आपको उसका नहीं लगेगा, ऐसा नहीं होता, ऐसा नहीं होगा, कार्मिक रिएक्शन लगेगा ही लगेगा। I will not make food, so they have no option कहीं बाहर ना मंगवा ले, सीधे मैं डरती हूँ थोड़ा। No, then you make something for them so that they can have Ekadashi Prasad on that day. At least they will be able to keep 2-4 आइटम बना दीजिए, बहुत सारे अच्छे अच्छे आइटम्स बनते हैं। Yeah, that is there. Okay, thank you माता जी। Okay. माता जी, हम फास्ट की बात कर रहे थे, तो दैट मीन्स निर्जला फास्ट जो रिकमेंडेड है? नहीं, ऐसा नहीं है। अभी मैं आपको इसमें है कई जगह पे लिखा हुआ है कि कई भक्त जो है निर्जल करते हैं, कई भक्त लोग जो है
उपवास के दिन जो चीजें हैं उनको खा पी के करते हैं। कई भक्त लोग रात को 12 बजे उसे खोल लेते हैं, वो भी सही माना जाता है। सो पीछे है पीछे कहीं पर, बट मैंने उसको टिक नहीं कर रखा है, सो आई हैव टू Means like whatever vow you take, that you have to follow. yeah. So ideally you should be doing like nirjal, Mhm. but if you are not able to do, then other ways somehow or the other you must do it. Yes. Basically the point is to honor it. Okay. Basically the point is to honor it. So then he is saying Hari Bhakti Vilas mein Sanatana Goswami that many devotees are many Vaishnavas are celebrating in their own way, and then he says this is also a way, this is also a way, this is also a way. Mhm. The ideal way is this. So which means that he is kind of saying okay to everything like that. तो माता जी ऐसा लगता है कि गोवर्धन परिक्रमा करते चले जाना चाहिए जन्माष्टमी वाले दिन। If you want to, it's nice if you can do. Yes. आप फास्टिंग अच्छे से नहीं कर पाओगे। यस। दूसरा माता जी 8 को हो सकता है थोड़ा लॉकडाउन हो, हाँ तो इट माइट बी पॉसिबल। या G20 की वजह से ना 8 को नहीं ना, 8 को हाँ लॉकडाउन ही है। इट्स नॉट काइंड ऑफ लॉकडाउन बट इट्स वी कांट, बॉर्डर से बहुत ज्यादा आना जाना नहीं होगा। यस। That's for us, only Delhiite and around people. So all of you are invited in on 11th to our Guru Maharaj Vyas Puja in Delhi. It will be live telecasted on the YouTube channel, which is Guru Maharaj's official channel, gopalvishnugoswami.com. That's website, and then his YouTube channel is there. I'll send you the link. व्यास पूजा का जो लिंक होगा आपको मैं ग्रुप पे डाल दूंगी, भागवत धर्म ग्रुप पे, सो दैट यू कैन सी लाइव, यू डोंट हैव टू लुक फॉर कि कहाँ पर आ रहा है कहाँ आ रहा है, तो आप देख सकते हैं वहाँ पर। और अगर दूर बैठे हैं तो भी आप भाग ले सकते हैं। और जो लोग जैसे बॉम्बे में हैं तो वहाँ पर तो डेफिनेटली महाराज का, एक्चुअली महाराज के सब जगह डिसाइपल्स हैं, तो प्रैक्टिकली हर एक टेम्पल में जो भी आपका आसपास का टेम्पल है वहाँ पे डेफिनेटली सेलिब्रेट होगा। तो जो भक्त लोग नहीं आ पाते हैं दिल्ली तो वहीं पर ही सेलिब्रेट करते हैं, सो वहीं पर ही ग्लोरिफिकेशन प्रसाद इत्यादि सब होता है। तो अगर आपके पास पॉसिबल है, आपके पास मीन्स है कि आप जा सकें, सो इट विल बी वंडरफुल इफ यू कैन अटेंड इट। दैट विल बी ऑन 11th, ठीक है। और अगर आपको लगता है कि आप आगे जन्माष्टमी भी आ रही है, हम उस दिन भी निर्जला करते हैं और अष्टमी पे भी हो जाएगा तो कुछ ज्यादा ही हो जाएगा, तो हम चॉइस करें कैसे करें। तो always give priority then to Janmashtami. Try to do Nirjala on Janmashtami, and then अगर आपको उतना नहीं लगता कि मैं नहीं कर पाऊंगा एकादशी पे भी, तो एकादशी को थोड़ा सा फ्रूट्स इत्यादि खा पी के कर लीजिए, समझ रहे हैं? क्यों? क्योंकि एकादशी रखने का फल तो है ही, मगर जन्माष्टमी रखने का फल एकादशी से ज्यादा है। सो वो थोड़ा सा आप अपने हिसाब से सोचकर कर सकते हैं इस प्रकार से एडजस्टमेंट, ठीक है। सो वी स्टॉप हियर। थैंक यू माता जी। थैंक यू हरे सो मच। कृष्णा वांछा हरे कृष्णा माता जी। पतितनां पावनेभ्यो